सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आप जब आपने मुझसे घर से चलने आने को कारण ही पूछा तो आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैं तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब अपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली गई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमालय बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदा शक्ति अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौटकर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगा। पार्वती पिता के साथ घर लौटकर आई और तब हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदा शिव ने माता पार्वती से कहा, हे बरोरे, इस व्रत के प्रताप को ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप करने का अवसर नहीं मिला था। आज जब गुप्त भेद में तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जगजननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ है। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करने ले गई थी, इस कारण हरतालिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा कर इस व्रत को करने की विधि बताए। यह भी बताए कि महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे ब्राह्मणे, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वे इसको अवश्य करे। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती है वे इस व्रत को विधिपूर्वक करें। उनकी मनोच्छाई की पूर्ति करने वाला इसमें उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खम्भों का मंडप बनावे, उस मंडप में शिव और पार्वती प्रतिमाओं की स्थापना करे, धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करे, प्रतिमाओं को स्नान करके वस्त्र धारण करे, चंदन लगावे, फूल माला और रात्रि में जागरण करे, ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके व्रत की दिन शिवलीला को पढ़े अथवा श्रवण करे, मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करे और एकाग्रित होकर प्रार्थना करे। ब्राह्मणों को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकाग्रित करके नदी में प्रभावित करे। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वो श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल स्वभाव प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संयम नहीं है।